मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन। डेफिनेशन समझेंगे थोड़े टाइम बाद, ठीक है। पहले अपन समझ लेते हैं, एक्चुअल में हम समझने क्या जा रहा है, मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल प्रभाज क्या है, ठीक है। मोल प्रभाज को आप समझने से पहले आप इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, काई से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, काई से। ये होता क्या है, जैसे ये घटक है, घटक कहने का मतलब अगर मैं घटक ए बोलूं, ये विलय हो सकता है, विलायक हो सकते हैं। मैंने ए के पार्टिकल इसमें डिसॉल्व किए हैं, मैंने बी के भी पार्टिकल इसमें क्या किए, डिसॉल्व किए। मैं ये टर्सरी सॉल्यूशन बना दूं, सी के भी पार्टिकल इसमें क्या कर दिए, डिसॉल्व कर दिए। मतलब हमने सॉल्यूशन को कितने टाइप से पढ़ा था, कौन कौन से, या वो बाइनरी सॉल्यूशन भी हो सकते हैं या टर्सरी सॉल्यूशन हो सकते हैं। अगर उसमें कंपोनेंट ए और बी मिक्स है तो वो द्विअंगी सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, द्विअंगी सॉल्यूशन। वो त्रिअंगी सॉल्यूशन क्या होगा, जब उसमें कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी प्रेजेंट, तो क्या होगा, त्रिअंगी सॉल्यूशन। मोल प्रभाज आप किसी द्विअंगी सॉल्यूशन के लिए भी निकाल सकते हो या फिर त्रिअंगी सॉल्यूशन के लिए भी इजीली निकाल सकते हो। एक्चुअल में होता क्या है मोल प्रभाज, जैसे मेरे को इसका मोल निकालना है, इसका निकालना है या इसका किसी एक का निकालना है, तो इसका मोल प्रभाज क्या होगा। जैसे मैं मान के चलूं घटक ए का मोल प्रभाज क्या होगा, तो मैं लिख दूं यहाँ पे घटक ए का मोल प्रभाज, किसका निकाल रहे, घटक ए का मोल प्रभाज। रिप्रेजेंट करेंगे उसको काई ए से, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, काई ए से। अब भाई ए का निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, ए का, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, काई ए से। ये क्या होता है, पूरे विलयन में उपस्थित, इस पूरे विलयन में उपस्थित, इस पूरे विलयन में उपस्थित, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा एन में से। देखो इसका मोल क्या होगा, इस ए का मोल इस विलयन में क्या होगा, एन ए, क्या होगा, एन ए। किसका मोल, ए का मोल, बी का क्या होगा, एन बी, सी का क्या होगा, एन सी, यही तो होगा, ठीक है। तो अगर मुझे किसका निकालना है, मोल प्रभाज निकालना है, किसका, ए का, कंपोनेंट ए का, तो मैं इस सब के योग का अनुपात क्या होगा, इस सब के योग का अनुपात होगा घटक ए का मोल प्रभाज। मोल को किसका निकालना है, घटक ए का, तो इसके लिए क्या होगा, देखो क्या होता है, विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज, किसी घटक का मोल प्रभाज उसके कुल मोलों की संख्या, उसके कुल मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है। किसका निकालना है, हमें एन ए का निकालना है। पूरे का कहने का मतलब एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ये किसका निकल के आ गया, किसका निकलेगा, घटक ए का मोल प्रभाज। डन। हम घटक बी का कैसे निकाल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं काई बी। क्या होगा बोलो, घटक किसका निकालना है, घटक बी का निकालना है, कंपोनेंट बी का, इसको कैसे लिख सकते हैं, एन बी अपॉन पूरे में, मतलब ये क्या होगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। डन। घटक अगर किसका निकालना हो, सी का, तो काई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, एन सी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, मोल प्रभाज, ठीक है। मोल प्रभाज में क्या होता है, अब इस सबको अगर जोड़ोगे, सबको जोड़ोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, एक आएगी। नोट करके लिखना है यहाँ पे, नोट मोल फ्रैक्शन काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी इज इक्वल टू 1। कितना होगा, इस सब की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, 1 होगी। इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, इसको प्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इन सबको आप ऐड देखते हैं। जैसे मैं वैल्यू रखता हूं एन ए डन अपॉन इतने को एन ए एन बी एन सी, इसको मैं लिख सकता हूँ एन टोटल, एन टी लिख सकता हूँ, मैं टोटल लिख दूँ इसको, एन ए एन बी एन सी को मैं क्या लिख सकते हैं, एन टोटल। तो क्या हुआ, एन ए बटे एन टी, किसी को दिक्कत, प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एन बी अपॉन एन टी, ओके। सी को कैसे लिख सकता हूँ, एन सी, और ये हो गया एन टी। डन, ठीक है। आप इसको क्या कर दो, आप इसको क्या कर दो, ठीक है। इसको आप क्या कर सकते, देखो इन सब का आप लघुत्तम समापवर्तक निकाल लो। आगे निकालने पर क्या होगा बोलो, एन टी एन टी एन टी, तो नीचे में क्या आ जाएगा बोलो, एन टी हुआ। इसको भाग करोगे तो घटा ऊपर में क्या बचा, एन ए
क्या बचा Na प्लस हाँ आएगा बिल्कुल Na, और ये क्या होगा Nb प्लस फिर क्या बचा Nc। डन, ठीक है। आगे क्या होगा फिर बोलो, Na Nb Nc किसके बराबर होता है, कहीं पे मैं लिख के रख दूं, Np के बराबर, क्योंकि Na Nb Nc किसके बराबर, Np पे क्या हुआ Np अपॉन Np, इसको काटेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा, इसको काटेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा 1। तो मोल प्रभाज सब विलयन का मोल प्रभाज, हम सारे सब कंपोनेंट का, कंपोनेंट ए का, कंपोनेंट बी का, कंपोनेंट सी का मोल फ्रैक्शन की जो वैल्यू आती है कितनी आती है 1 आती है। फटाफट नोट करो इसको। ओके चलो सॉल्यूशन। 1 बिलियन में द्रव्यमान के अनुसार 25% क्या है जल, और 25% क्या है एथिल, और 50% क्या है एसिटिक एसिड। पहले तो आप उसको इजी कर लो, एसिटिक एसिड का फार्मूला बोलो CH3 डबल O एथिल अल्कोहल का बोलो H5OH, नहीं गलत है, C2H5OH, C2H5OH, वाटर का क्या होगा H2। तो मतलब भैया आपने इधर गलत बताया था। ठीक है चलो, हम क्या जानते हैं, मान लो विलयन का कुल द्रव्यमान, ये जो विलयन बना है, सबसे पहले अगर आप विलयन बना एक, यहाँ पे क्या क्या मिक्सिंग है बोलो जल्दी जल्दी। कंपोनेंट ए, कंपोनेंट ए में क्या मान लो वाटर ले लो H2O, H2 कितना बना है बोलो 25%, 25% इसको आपको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आप क्या करो इसको 25/100 इंटू 100 ग्राम, इसमें ले रहे हो ग्राम, काटोगे तो कितना निकल जाएगा 25 ग्राम। डन, मतलब कंपोनेंट ए अगर हम मान रहे हैं वाटर को तो कितना ग्राम है 25 ग्राम, ठीक है। उसके बाद अगर अपने को कंपोनेंट बी निकालना है, कंपोनेंट बी क्या है एथिल अल्कोहल, तो एथिल अल्कोहल क्या होगा फार्मूला C2H5OH, ये कितना ग्राम है 25 ग्राम, मैं सीधे लिख दूं क्या 25 ग्राम, ओके। और कंपोनेंट सी क्या है एसिटिक एसिड CH3COOH, कितना ग्राम है ये 50 ग्राम है। हमने क्या कर लिया ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, ओके। तो मैं कुल लिख दूं यहाँ पे, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है कुछ नहीं जाता, तो मान लो क्या मान लो विलयन का कुल द्रव्यमान, विलयन का कुल द्रव्यमान, विलयन का कुल द्रव्यमान कितना है ग्राम में लेते हैं तो ये हो गया 100 ग्राम, कितना ग्राम 100 ग्राम, मतलब विलयन टोटल कितना ग्राम है 100 ग्राम। उसमें हम क्या ले लेते हैं जल का अलग ले लेते हैं, और एथिल अल्कोहल का अलग ले लेते हैं, और एसिटिक एसिड का अलग, तो मैं उसके फॉर्मूले लिख रहा। तो इसमें H2O कितना ग्राम है बोलो 25 ग्राम, और एथिल अल्कोहल कितना ग्राम है C2H5OH कितना ग्राम है 25 ग्राम, ओके। और क्या है एसिटिक एसिड CH3COOH कितना ग्राम है 50 ग्राम। भैया तो थोड़ा इजी लग रहा है, और बोलो बहुत इजी है क्या। अब आपको क्या करने हैं, इसमें एक एक करके सबका निकालना है। जैसे हम क्या करते हैं जल के मोल अलग निकालेंगे, उसके बाद किसका निकालेंगे एथिल अल्कोहल का, उसके बाद किसका निकालेंगे एसिटिक एसिड। बोले क्वेश्चन वही बोले विलयन में प्रत्येक घटक की क्या निकालो मोल प्रभाज ज्ञात करें, ठीक है। सबसे पहले निकालते हैं, सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं इसका खोपड़ी पे छेद करते हैं, किसके वाटर के। तो पहला काम अपना क्या है जल का निकालते हैं, तो आप जल का लिख लो, जल का आणविक द्रव्यमान पहले वही निकालना पड़ेगा, जल का मोलिकुलर मास, मॉलिक्यूलर मास, जल का मॉलिक्यूलर मास जल्दी बोल 18 कितना होगा, वेरी गुड 18 होगा, ओके। हम मोल निकालने जा रहे हैं, क्या निकालने जा रहे हैं मोल निकालने जा रहे हैं। कैसे निकालेंगे जल के मोलों की संख्या, जल के मोल, अब जल के मोल निकालते हैं यहाँ से, जल के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। कोई मुझे बता रहे क्या कैसे निकालते हैं, बोलो मोल कैसे निकालते हैं
मोल कैसे कैलकुलेशन करते हैं? m इज इक्वल टू क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। कितना वेट है जल का? 25 ग्राम। कितना है? 25 ग्राम। आपने मोलिकुलर मास कितना निकाला? 18 ग्राम। काटो इसको फटाफट, जल्दी काटो। कितना निकलेगा? 18 एकम, ये मैं थोड़ा निकाल इसको। 18 एकम 18, ठीक है। बच्चे कितने? अब काउंट करो, 7 बच्चे। 18 का पढ़ा फिर पढ़ो, तो कितना निकल के आएगा? 1.388 मोल निकल के आ जाएगा। डन। इसको काटोगे तो आंसर आ जाएगा। इजी है, ठीक है। हमने क्या कैलकुलेशन कर लिया? हमने कैलकुलेशन कर लिया मोल निकाले किसके? जल के मोलों की संख्या निकाली। कैसे निकाले? जल का मॉलिक्यूलर मास हमने निकाला कि कितना होता है? 18। उसका वेट हमको गिवन है, W हमको गिवन है। कहाँ पे गिवन है W? 25 ग्राम। तो अपन यहाँ पे लिखे ना भाई 25 ग्राम। एथिल अल्कोहल का कितना है? 25 ग्राम। एसिटिक एसिड का 50 ग्राम, हम सॉरी, ठीक है। तो हम किसका निकाल ले? जल का निकाल ले। जल का काम खत्म, फिनिश। अभी केवल मोल निकाले हैं, मोल प्रभाज नहीं निकाले। दूसरा काम करो आप, दूसरा काम करो, किसका निकालोगे? एथिल अल्कोहल का निकालो। आज दूसरा काम किसके लिए करके जा रहे हो? एथिल अल्कोहल। मैं ऐसे किस लिख रहा हूं? इथाइल अल्कोहल का एथिल अल्कोहल। एथिल जब मेरे लिखते तक जल्दी से मॉलिक्यूलर मास निकालो एथिल अल्कोहल का। एथिल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर मास, एथिल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? कितना होगा? 34। निकाल लेते हैं सही से। C2H5OH निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो, कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन के 22 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 5 और 6, तो 6 के लिए 6 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 8। कितना होगा ऑक्सीजन का? 16। डन। जोड़ो, कितना होगा? ये हो गया 30 और ये कितना होगा? 46। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन 6 है ना भैया यहाँ पे, तो कितना हुआ? 46। डन। कितना निकल गया एथिल अल्कोहल का? 46। अब एथिल अल्कोहल का मोल निकाले हम, जैसे आप जल के मोलों की संख्या निकाले थे, तो क्या निकालेंगे यहाँ से? एथिल, मैं पूरा नहीं लिख रहा, एथिल अल्कोहल का मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, बस मैं लिख दूं इतना ही, मोलों की संख्या। बताओ कैसे निकालेंगे? 25/46 काटा ना जी। 0.0 अरे भाई साहब मैथ वाला है। 0.543 मोल निकल के आ गया। किसका निकल के आया? कैसे निकलेगा वो निकालो, निकालो निकालो, काटो काटो, बिना काटे तो कैसे? काट काट। ओके बोलो। थर्ड काम करो। तीसरा काम तुम लोग का क्या है? किसका निकाले? हमने निकाले किसका? जल का निकाल लिया। एथिल अल्कोहल का निकाल लिया। आप किसका निकालने जा रहे हैं? एसिटिक अम्ल का। तो एसिटिक अम्ल का मॉलिक्यूलर मास मैं इतना लिख दूं क्या? CH3COOH का क्या निकाल रहे हैं हम लोग? मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। अब इसको मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, बोलो कैसे 60 हुआ निकाल के बताते हैं। कार्बन यहाँ पे कितने हैं? 2। यहीं पे कैलकुलेशन करो क्या? मैं एक कार्बन के लिए 12 और बोला नहीं। हाइड्रोजन कितने? 3, ले लो 3। उसके बाद कार्बन कितने हैं? 12। ऑक्सीजन 2 है, तो मैं इसको क्या सोलूंगी नहीं बदले, इसलिए सीधा ले लो। चल शॉर्टकट में निपटा दो भैया, जल्दी जल्दी टाइम कम बराबर करते सीधे काम तो 12 दूनी 24 और इसको 4 28 28 और 32 कितना हुआ? 60। कैलकुलेशन मॉलिक्यूलर मास कितना निकल के आया? किसका निकल के आया? एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना निकला? 60। ठीक है। अब अपने को क्या करने हैं? एथिल अल्कोहल का फिर किसका निकालना है? एसिटिक एसिड का क्या निकालना है? मोल निकालना है। तो निकाल लेते हैं। एसिटिक एसिड का मैं इतना लिख दूं क्या? एसिटिक एसिड का क्या निकालना है? बोलो। मोल निकालना है। मोल कैसे निकालते? बोल उधर से मोल, जल्दी बोल। मोल की फॉर्मूला क्या होती? कैसे निकालते हैं मोल? बोलो। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। चलिए इसका रख दो। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वेट कितना गिवन है? 50 गिवन है। कितना है? 50।
कितना मॉलिक्यूलर मास? 60। काटा ना जी, 1.2। 1.2। मतलब भैया पहली से तो पीछे पहली क्लियर रही थे भैया, है ना? 1.2। आओ क्या भैया मार्को का है ना 0.8 आएगा। कैसे करेंगे? तो हम सीधा 100 वाली हाँ। 10 50 कौन सा आएगा 1.2? 2। ये बाद में कटेगा ये, इसको लगाना पड़ेगा। जीरो लगाओगे तो जीरो के बाद वैल्यू आएगा, जीरो के बाद जल्दी काट के बताओ कितना आएगा? 0.8 पक्का? या इसको ऐसे ही या इसको थोड़ा इजी कर ले क्या? ये वेरी गुड। 0 0 पहले हमने क्या कर दिया? काट दिया। ओके, फिर क्या हुआ? 0 लग गया, मतलब ये कितना हो गया है? 0 और 6 थे 48, सही है ना? फिर कितना? 0.8। फिर बचे कितने? 2। फिर इसको 0 लगा के कितना हुआ? 6 या 18, ये निकल के आया क्या? 0.83। फिर से 2 बचे, उसके बाद फिर से क्या लगा? निकला। ठीक है, अब हमने क्या कर लिया? हमने मोल कैलकुलेशन कर ली। फोकस घुमा कैमरा घुमा जल का मॉलिक्यूलर मास हमने कितना निकाला यार? इतना 18। एथिक अल्कोहल का मॉलिक्यूलर मास 46। एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास ये तो अपन निकाल दिया। उसका वेट हमको गिवन था, कितना गिवन था? 25 ग्राम गिवन था। एथिल अल्कोहल का कितना था? 25 ग्राम। परसेंट में दिया था, उसको हमने ग्राम में कन्वर्ट किया। ओके, फिर हमको क्या निकालना था? मोल निकालना था। और यही से तो काम चलेगा भैया, क्योंकि मोल प्रभाज मोल की ही बात करता है। मोल प्रभाज किसकी बात करता है? मोल की। अब मुझे बताओ टोटल विलियन का हमने मोल निकाल लिया। कंपोनेंट ए का मोल निकाल लिया, हाँ बोला ना जी। कंपोनेंट बी का निकाल लिया। कंपोनेंट सी जोड़ देते हैं सबको, हाँ बोलो। जैसे अपन क्या करते थे, जैसे अपने को मोल फ्रैक्शन निकालना था घटक ए का, कंपोनेंट ए का, तो अपन क्या करते थे? अगर मेरे को ए का निकालना था, मोल ए का निकालना था, मोल फ्रैक्शन ए का निकालना था, मैं क्या करता था? Na प्लस Nb प्लस Nc। ये तो करते हैं Na Nb Nc, इतने को जोड़ के अपन किसका निकाल लेंगे? ए का निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे? अपन क्या करते हैं? इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे और उन सब में इसको पहले डिवाइड करेंगे, निकल गया आंसर। इसको डिवाइड करेंगे, निकल गया आंसर। इजी है। चलो मैं लिख दूं यहाँ पे टोटल विलियन का मोल प्रभाज। वही लिख दूं क्या? टोटल विलियन का मोल प्रभाज क्या लिख दूं मैं? विलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। यहां से लिखना विलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। कुल मोलों की संख्या ऐड कर दे क्या? सबको बोलते जाओ कितना कितना है, जल्दी जल्दी बोलो। 1. जोड़ के रखो, मेरे लिखते तक जोड़ के रखो। 1.388 प्लस आगे बोलो, सभी जन जोड़ूंगा, आगे बोलो 0.543। उसके बाद 8.833 कितना आया बोलो जल्दी से। गलत बोलोगे ना तो कितना आएगा? 2.764। क्या निकल के आया? ये निकल गया मोल निकल के आया। पूरे विलियन का हमने क्या निकाल लिया? मोल निकाल लिया। पूरे विलियन का हमने क्या निकाल लिया? मोल निकाल लिया। और बोला ना जी, पूरे विलियन का हमने क्या निकाल लिया? किसी को डाउट इसमें? सूत्र के हिसाब से अभी आएगा, तुम काहे टेंशन लेते? सूत्र के हिसाब से तुमने यार मोल प्रभाज नहीं निकाला है गधा। क्या निकालो? टोटल और टोटल अभी कुल का मोल निकालो। क्या निकाले हो? मोल फ्रैक्शन निकालना बाकी है भाई। आगे चले, अब अपन क्या निकालेंगे? काई वाटर मोल प्रभाज निकालना है किसका? वाटर का। तो वाटर का वाटर का मोल हम कितना निकाले हैं? 1.388 निकाले। क्या निकाले हैं? 1.388।
पूरे का मोल प्रभाज कितना आप निकाले मोल बोलो 7 6 4 जल्दी काटो 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 कितना आएगा काटो आराम से बैठ के काटो कितना निकलेगा जल का 0.502 कितना आया 0.502 0.502 ये किसका निकल के आ गया मोल प्रभाज वाटर का मोल प्रभाज निकल के आ गया। जब तक तुम लोग इसको सॉल्व नहीं करोगे मैं आगे नहीं बढ़ेगा। सॉल्व करो पहले समझना ज़्यादा जरूरी है। ऐसे काटेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा इतना आ जाएगा। मोल प्रभाज किसका निकला वाटर का ठीक है। सेकंड निकालने जा रहे हैं किसका मोल प्रभाज बोलो एथिल अल्कोहल का। तो मैं लिख दूं काई एथिल अल्कोहल किधर एथिल अल्कोहल फार्मूला लिखो इसका C2H5O इज इक्वल टू कितना है 0.543 अपॉन 2.764 कितना 2.764 काटो ना जी जल्दी काटो ना जी। एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज जल्दी बोलो फटाफट बोलो चलो बाबा क्या नाम याद रखो कितना आएगा 0.196 कितना आएगा 0.196 हम काटते बैठेंगे तो 2 दिन लग जाएंगे इसीलिए अपन क्या करते हैं शॉर्टकट में निकला डन थोड़ा काटो नहीं समझ आता धीरे साथ ही थोड़ा बार भी निकले के बाद सब समझ पाए ठीक है। ये किसका निकल के आ गया मूल प्रभाज एथिल अल्कोहल। थर्ड अपने को किसका निकालना है काई एसिटिक एसिड का CH3COOH कितना आया था एसिटिक एसिड का बोलो 0.833 अपॉन कितने से 2.764 काटेंगे तो कितना आएगा जल्दी बोलो बोलो 0.0 हाँ 302 चलो क्या तुम लोग क्या ना फटाफट नोट करो ये निकल के आ गया आपका आंसर। ये आ गया आपका आंसर ओके इजी है। सबसे पहले हमने क्या निकाला भैया मोल निकाला बहुत सही वेरी गुड। तो आप क्या करो इसका